हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से यानी 10 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, सभी को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ऑल द बेस्ट। हम आपके उज्जवल भविष्य की सदा ही कामना करते हैं और ये भी उम्मीद रखते हैं कि इस बार आप अपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, मेहनत जो आपने की है, इतने दिनों तक आपने जो तपस्या की है, वो निश्चित रूप से रंग निखारेगी। दोस्तों, फल आपको उस मेहनत का बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कुछ ज़रूरी बातें जो एग्ज़ाम देते समय बच्चे गलतियां करते हैं और कुछ टिप्स भी मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अच्छा स्कोर गेन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों हमारा दक्ष बैच जो कि पूरी तरह से गारंटी बैच है दोस्तों, 15 अक्टूबर से इसके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपसे एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं लिया जाएगा। मतलब सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और एसएससी जीडी 2023 के बीच अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए दोस्तों 89 010 28 158 पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको कॉल बैक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, फीस एंड लोकेशन सारी की सारी बातें आपको बता दी जाएंगी और उसके बाद आप हमारी एकेडमी आ सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इसको कहा जाता है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का रहेगा, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 ही नंबर का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे वो है दोस्तों ये नेगेटिव मार्किंग। ये जो नेगेटिव मार्किंग है 0.50% है, यानी आपने अगर 2 क्वेश्चन गलती से गलत कर दिए तो गलत है वो तो कटेगा ही कटेगा, एक सही नंबर है वो भी काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां बच्चे एग्जाम के बाहर करते हैं। पहली चीज तो ये है कि दोस्तों जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है बच्चा नर्वस होना स्टार्ट कर देता है। नर्वस होना जाहिर है, होना भी चाहिए। एग्जाम का डर नहीं है तो इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है, क्योंकि डर उसी को नहीं होगा जिसको खोने का कुछ डर नहीं है। ठीक है, तो डर होना लाजमी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाना, सब कुछ मतलब ऐसे बिहेव करना कि यार पता नहीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, एक प्रकार से आप ऐसे बिहेव करते हो कि आपने जैसे तैयारी की ही नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है दोस्तों। जो आपने इतने दिन तैयारी की है और जो आपको आता है, आप बस ये सोचिए कि जो मैं पढ़ के आया हूं उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, आपके अकेले के लिए हार्ड नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन मान लीजिए एक्स्ट्रा ही पूछ लिया, कोई अलग ही लेवल का पूछ रखा है, तो सबके लिए ही रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। कंपटीशन को जीतने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो ये है कि जो क्वेश्चन सबको आ रहा है वो आपको भी आना चाहिए, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो क्वेश्चन सबको नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आप उस सवाल को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन में बहुत आगे पहुंच रहे हैं। यही है एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र। भैया जो क्वेश्चन सबको ही आ रहा है और वो आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है दोस्तों। और जो क्वेश्चन सबको नहीं आ रहा है, सबके लिए हार्ड है और उस क्वेश्चन को आप सही करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंपटीशन में ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सब कब होता है दोस्तों? जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ इतना मैं पढ़ के आया हूं, ये टॉपिक मेरे परफेक्टली तैयार हैं, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा गलत नहीं होगा दोस्तों। पहली चीज तो ये। अब यहां पे पॉइंट टू पॉइंट बात हम करेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाऊंगा। सबसे पहले है कि भैया जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम हॉल के बाहर 2 घंटे 2.5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं और वहां पे मोटी मोटी किताबें लेके जाते हैं। कोई जीके ले रहा है, कोई मैथ के सूत्र पढ़ रहा है, कोई रीजनिंग के पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है। भैया नहीं, आप एक बात बताओ, इतने दिन आपने तैयारी की, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या पेपर से पहले 2 घंटे पढ़कर
क्या कुछ खास फायदा होता है क्या? नहीं दोस्तों, इसमें 0% फायदा है। इससे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार आप क्या होता है कंफ्यूज जाते हैं। अब आपने जीके का इफेक्ट देखा, उसके नीचे वाला फैक्ट आपने ध्यान से नहीं देखा और वो क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज रहेंगे, यार मैं क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, इतना कर सकते हो कि भैया अगर आप वहां पे पहले पहुंच चुके हो 2 घंटे 2.5 घंटे पहले, तो आप करंट अफेयर देख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक उठा लिया, ठीक है भैया, राष्ट्रमंडल खेल है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रपति किसको चुना गया है, लोग मतलब लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि भैया उस 2 घंटों में पूरी जीके को ही कवर कर दोगे या पूरे कंप्यूटर को ही पढ़ दोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा हो सकता है कि आप करंट अफेयर के कोई टॉपिक देख रहे हो और उनसे अगर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो आपके लिए वो फायदेमंद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहली जो गलती आप करते हैं वो यही करते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या है दोस्तों, गलत है दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों, पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें। पेपर देने आप गए, सबसे पहले दिमाग में ये रहता है कि यार पहले मैं मैथ करूंगा या पहले रीजनिंग करूंगा या पहले कंप्यूटर करूंगा। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है, वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको या तो जीके पे जाना चाहिए या फिर आपको रीजनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। रीजनिंग का आसान टॉपिक है, आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उनको करोगे, सही करके होगे तो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा कि हाँ जो मैंने पढ़ रखा है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कर जाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल आपका अप होगा और पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करते चले जाओगे। मान लीजिए सबसे पहले आपने मैथ को उठा लिया, अब मैथ में पहले ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपने नहीं पढ़े, आपके लिए हार्ड है, तो फिर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यार मेरे को ये भी नहीं आया, यार ये भी नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपका आसान है, यानी जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको या तो रीजनिंग अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर आपको जीके अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। आसान सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आता है। जीके में क्या भैया, क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़िए। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो आपको जीके के आएंगे नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका बेस्ट है, चाहे मैथ ही हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड आ गए तो उससे कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा यह है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको पता है कि इसमें 2 क्वेश्चन गलत करते ही आपका 1 सही नंबर काट लिया जाएगा, तो जबरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, घर से ही टारगेट लेके चलते हैं कि भैया आज के इस पेपर में मैं तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा ही आऊंगा, चाहे सही तरीके से 60 भी क्वेश्चन ना आते हो। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको 100% सही लग रहा है कि हाँ जी ये मेरा सही है और यही इसका आंसर होगा, उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ज़्यादा ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, भैया मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन आप हटा पा रहे हैं कि जी ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां 50% चांस है सवाल के होने का सही। लेकिन अगर क्वेश्चन बिल्कुल अनजान है, ऑप्शन से अनजान है और उसको भी तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों नुकसानदेह होगा। सभी की किस्मत सही नहीं होती कि सभी के तुक्के सही हो जाएंगे, इसलिए फालतू जबरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपने गलत किया वो तो नंबर कम होगा ही होगा, साथ में 1 नंबर जो सही कर रखा है वहां से भी कटवा लोगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। किसी भी युद्ध को जीतने की सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपने कितनी तैयारी की है, कितना आपने पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता है। किसने कहाँ कोचिंग की, किसने कहाँ पढ़ा है, कितना घंटे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, लाइब्रेरी गया कि घर पे गया, कोई मायने नहीं रखता। ये जो 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जो कल से पेपर स्टार्ट होगा, जो ये 90 मिनट हैं, यही तय करेंगे कि आप भविष्य के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होंगे या फिर से बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। तो 90 मिनट की जो परफॉर्मेंस है, इसको सही तरीके से करने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा यार, मैंने तैयारी कर रखी है, जो क्वेश्चन मेरे रडार में आएगा वो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो। भैया आप एक बात बताओ भैया, जीके मान लीजिए एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूं या मैं क्या सोचूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये बातें मैं बता चुका हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, एवरेज तैयारी कर रखी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पेपर निकले दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा भैया, मेरे को पता है कि जीके में 20 क्वेश्चन आने वाले, तो क्या मेरे को 10 भी नहीं आते? क्या 50% स्कोर नहीं कर सकता? 50% तो आ जाएगा। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से भी आएगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आएंगे, तो 10 क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा। बात आई जी रीजनिंग की, तो क्या रीजनिंग में मैं 20 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता? 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, क्या मैं 20 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं दोस्तों। मैथ, क्या मैथ में मैं 50% भी नहीं कर सकता यार? 10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता मैं 20 में से? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा जी, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन में 5 नंबर का तो कंप्रीहेंशन मिलेगा या क्लोज टेस्ट मिलेगा, तो ज्यादा संभावना है कंप्रीहेंशन आने की, तो 5 नंबर तो ये हो गए दोस्तों। 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, 3 क्वेश्चन इडियम फ्रेज के आएंगे, 3 क्वेश्चन एरर के आएंगे, तो 3 क्वेश्चन एरर के आएंगे तो उसमें तो एक या दो तो कर ही सकता हूं। करेक्ट स्पेल्ड के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से, नरेशन से, इनसे मिल जाएंगे। तो क्या मैं इस 25 में से क्या 13-14 स्कोर नहीं कर सकता? क्या 50, केवल 50%? कंप्यूटर आ रहा है जी 10 नंबर का, क्या 5 क्वेश्चन नहीं कर सकता हमें? अब जरा जोड़ना जरा, तो भैया 20, 30, 40, 50 और 8 58 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल सही कर सकता हूं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। यानी 58 क्वेश्चन वो होंगे जो 100% मेरे सही होंगे। 58 का मतलब लगभग 60 के आसपास, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर मैं 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पा रहा हूं तो भैया नॉर्मलाइजेशन में यही स्कोर आपका 60 क्वेश्चन बढ़कर 75-76 तक चला जाएगा दोस्तों। इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। अभी मैं यहां पे बताऊंगा कि गुड अटेम्प्ट कितना रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा मतलब कई बच्चे टारगेट लेके चलते हैं, यार मेरे को तो 80 अटेम्प्ट करना है, मेरे को तो 85 करके आने, वो एक गलत रणनीति है। क्योंकि एग्जाम पेपर में पेपर कैसा आ रहा है, वहां पे क्या लेवल है उसका, उसी पर डिपेंड कर, हो सकता है आप 90 कर जाओ और हो सकता है आपसे 65 भी ना हो, तो ये डिपेंड करता है वहां पे। अब आप होता क्या कि टारगेट लेके चले आप 80 का, लेकिन पेपर आया तो आपने अटेम्प्ट की 70, तो उससे क्या होगा, दुगना आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टारगेट एग्जाम के अनुसार होगा, क्योंकि कोई शिफ्ट हार्ड आएगी, कोई आसान आएगी, नॉर्मलाइजेशन तभी तो लागू होगा हार्ड और नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो आपको भी नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखना है भैया, वहां देखा जाएगा जो होगा, जो आपने तैयारी की है वो बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि भैया जो गुड अटेम्प्ट है वो कितना हो सकता है, ठीक है, कितना अटेम्प्ट सही हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार जो गुड अटेम्प्ट हो सकता है किसी भी कैटेगरी में दोस्तों, जो गुड अटेम्प्ट किसी भी कैटेगरी में इस पेपर के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 72 से 78, हाँ जी 72 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल सही है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग 50% है, 2 क्वेश्चन गलत करते ही सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा दोस्तों, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अच्छा, इसका चीज क्या है ये आप एक चीज को समझिए। 2 बच्चे हैं दोस्तों, एक ने भैया मान लीजिए 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक ने मान लीजिए भैया एक दूसरा बच्चा था जिसने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, जिसने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब 64 क्वेश्चन वाले के मान लीजिए 60 सही हो गए और 4 गलत हुए, तो भैया ये 60 हो गए और 4 का 2 नंबर काट दीजिए, कितना आएगा जी 58 पे आ गए, ये आ गया जी 58 पे। इसने मान लीजिए भैया 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इसके मान लेते हैं भैया 8 क्वेश्चन गलत हो गए, थोड़े बहुत ज्यादा है क्योंकि इसने जबरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो एक आधा तुक्का चल गया, 8 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। कितने बचे जी 66, कितने बचे जी 66, ठीक है, 16 में 8 गई भैया 68 क्वेश्चन आए है ना, 68 आए। अब यहां से कितने नंबर कटेंगे जी 4, तो 68 में 4 गए तो 64, ठीक है। तो यहां पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी कितना, यहां पे मान लीजिए 90% से ऊपर है, यहां पे 85 के आसपास है, तो ये भी डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है 72 से 80 के बीच में। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से मान लीजिए उसके 68 सही हैं और केवल 4 ही गलत हैं, तो ये बच्चा फिर भी 2 यानी 66 इसका रो स्कोर रहेगा। और एक बच्चा इसने 80 अटेम्प्ट कर दिए, सही है बोले भैया 68 ही, गलत 12 हो गए, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। एग्जाम में लगता है कि हाँ यार ये मेरा क्वेश्चन आ रहा है मैं सही कर दूंगा, लेकिन बाहर जब आते हो तो यार वो गलत हो गया, और जब बाहर आके
पछताने से अच्छा है पेपर में ही सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा इस बार आपको ये मौका नहीं चूकना है, बढ़िया तरीके से आपको पेपर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप पेपर दे के आओगे हमें व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 89 010 28 158। इस नंबर पे हमें अपना फीडबैक जरूर दें, जो भी आपने क्वेश्चंस देखा है वहाँ पे वो हमें सेंड करें, ताकि आगे जो स्टूडेंट जाएंगे पेपर देने उनको थोड़ी ही हेल्प हम कर सकें, एनालिसिस दे सकें, भैया ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।